कर वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, जीविका के लिए पढ़ना ये तो एक अन्य बात है, सामान्य बात है, और आत्म कल्याण के लिए ज्ञान होना ये एक बहुत गजब की बात है। और इसके बिना आपका जीवन व्यर्थ है, चाहे आप बड़ा राष्ट्रपति बन जाना, ये भक्ति नहीं है तो यूजलेस जीवन है आपका। और इसके लिए आपने समय मिला है, यह धन्य है आपके जन्म, धन्य है आपकी किस्मत, और धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ऐसे समय में मनुष्य जन्म इस दास को परमात्मा ने भेज रखा है इस सारे ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए, और ऐसे समय में आपका जन्म है, धन्य हो गए हो तुम, सत्कर्म मान लेना। तो इसलिए समय निकालना। अब देखना, ये यजुर्वेद ये महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है, और ये भी खुद निराकार मानते रहे परमात्मा को, और वेद साकार बताओ, और वेदों को ये सत्य भी मानना है। प्रकाशक के सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती कृत इसके अनुवाद करता ये है, और ये वही मुद्रक है, प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। हम इसके 40वें अध्याय के अंतिम मंत्र पर आते हैं, जिससे हमने पुरुष का अर्थ देखना है। ये देखिएगा, ये 44वां अध्याय है, 40वां अध्याय, और इसका मंत्र नंबर 17 है। इसमें स्पष्ट है वो पुरुष शब्द लिखा है, पुरुष। हमने पुरुष का अर्थ देखना है इन्हीं की शब्दों में। हे मनुष्य, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, ये गीता ज्ञान दाता भी ये ज्योत स्वरूपी काल है, और वेद ज्ञान भी इसी को मालिक ने दिए थे, इसने आगे प्रचार किया है। अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह परोक्ष रूप, वह तो परोक्ष रूप है, गुप्त है, सतलोक में रहता है। और अहम मैं यानी वेद ज्ञान दाता, मैं खम प्रकाश के तुल्य ब्रह्म यानी मैं ब्रह्म हूं, ये इन्होंने अर्थ कर दिया। और मेरा ओम नाम ऐसा जानो, बस इतनी सी बात है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, हमने ये सिद्ध करना था। अब फिर से हमने ऋग्वेद को ले लिया है, ये देखिएगा। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 में से हम आगे हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर हम 8 पर आगे हैं। इसमें लिखा है कि उस पुरुष को, यहां हम लिखेंगे उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी जिस समय यहां पृथ्वी लोक पर अधर्म का बोलबाला हो जाता है, हाहाकार मच जाती है, तो यहाँ की परिस्थितियां उसको प्रेरणा करती हैं, तो वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके यहाँ आता है। ये देखना, उस पुरुष को यानी उस पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, और भासमान यानी सुंदर शरीर को वह परमात्मा, वह पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 पढ़ रहे हैं हम। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है, यानी वो परमात्मा, इसका भावार्थ ये है कि वो पूर्ण परमात्मा सभी अपनी आत्माओं को धारण पोषण करने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए 3 प्रकार की स्थिति में रहता है। जैसे एक तो ऊपर सतलोक में रहता है, वो तेजोमय शरीर में। दूसरा, एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, धीरे धीरे लीला करता हुआ बड़ा होता है। उसमें उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय से होती है, और बड़ा होकर के एक जनसाधारण जैसा जीवन जीता है, वेदों में ऐसा लिखा है। और फिर वो अपने ज्ञान का भी प्रचार साथ साथ करता है। अब देखना, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है परमात्मा को। अब यहाँ अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 में कमाल कर दिया। उस सोम माने परमात्मा, अब सोम माने परमात्मा,
ये देखिएगा इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के मंत्र नंबर 1 में ये खुद लिख रहे हैं, सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, सोम माने परमात्मा यानी अमर पुरुष। तो यहां हम इसका अनुवाद करेंगे। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 9 में आ गया हम पुनः। उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पूर्ण परमात्मा को, अमर पुरुष, पुरुष माने परमात्मा और सोम माने परमात्मा, इसका कोई अर्थ लगा लो, उस परमात्मा को जो शिशु रूप धारण करके आता है, जो शिशु रूप धारण करके आता है कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अभी माने सब प्रकार से, अधन्या माने यार अर्थ गलत कर दिया इन्होंने, अधन्या माने बिना धनाई, कुमारी, अभी अधन्या यानी कंप्लीट अनटच्ड, कुंवारी गायों, गौओं, धेनो माने गौओं, गौएं तृप्त करती है। इसका अर्थ है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष यानी अमर परमात्मा जो शिशु रूप धारण करके आता है, अभी अधन्या माने पूर्ण रूप से कुंवारी, अधन्या अहिंसनीय जो सांड के द्वारा कभी टच ना की गई हो, जाके संग बैल नहीं लागा, अभी अधन्या का ये अर्थ है, पूर्ण रूप से कुंवारी। गौएं उसको तृप्त करती हैं यानी उसकी परवरिश की लीला उन कुंवारी गायों के द्वारा होती है। इति सिद्धम, यहाँ इतना ही सिद्ध करना था। अब ये तो हमारे वेद बता रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव उसका नाम है और वो वहां से चलकर आता है। उसकी 3 स्थिति में वो सब लीला करता है अपने शरीर के 3 प्रकार से। अब वेदों ने बता दिया कि जब वो शिशु रूप धारण करके आता है तो उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। तो ऐसी लीला किस भगवान ने कर रखी है जिसकी कुंवारी गायों से परवरिश हुई हो? तो जिसकी जीवनी के अंदर ऐसा लिखा है और जो वेदों से मेल खाता ही इज गॉड, जिसके विषय में वेद बता रहे हैं। अब देखो कबीर सागर, ये संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई, कबीर पंथी भारत पथी स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक है खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये इसके ज्ञान सागर नामक एक चैप्टर है। इस अध्याय के 74 पृष्ठ पर क्या लिखा है कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा निशी चंदा, यानी उस पुत्र को प्राप्त करके जुल्हा इतना खुश हो गया जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाया करे। ले सुत चले हरस मन कीना, तासो पुन अस बोल ही दीना, सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन्न पानी भक्से नहीं जुल्हा शोक मनावे। यानी परमात्मा वो बालक जो है कुछ भी नहीं खावा था तो जुल्हा यानी नीरू दुखी हो गया। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, रामानंद ऋषि से दुख व्यक्त किया कि ऐसे मेरा बेटा कुछ खाता नहीं, हमें एक जंगल में पुत्र प्राप्त हुआ। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा को तब असवचन उचारा। पूर्व जन्म तब ब्राह्मण जाति, हरि सेवा के निवल बाती। तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्हा का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोर लीनी, ताते उद्धान में सुत तो है दीना। ये तो रामानंद जी अपनी अटकल ला रहा है कि तू पहले ब्राह्मण था, इब का तुम जुल्हा बन गया, तेरे से कोई गलती होगी, इसलिए परमात्मा ने तुझे जंगल में एक पुत्र दिया। अब ये नीरू वचन, हे प्रभु जसकी नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। संकट में मैं तेरे पास आया हूं, मैंने जैसा करा मैंने भोग लिया। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्सु दावंत कुछ खाई। ऐसा उपाय बताइए कि ये बालक भूखा कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाई बैल नहीं लागा,
सोले ठाड़ करो ते ही आगा। ओए होए। अब रामानंद जी क्या बता रहे हैं कि एक बछिया ले आओ जिसको बैल ने टच ना करया हो कभी भी, और उसको ला करके उसके आगे खड़ी कर देना। दूध चले ते ही छनते दूध ही धरो छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताको देखवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, कंवारी बछिया ले आया, और चलो दूत कोई मरम ना पावा। चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई काहू नहीं जाना। पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग दास सुनाना चाह रहा था आपको, उसकी भूमिका बना रहा हूं भी है। और जब तक यह भूमिका बनेगी इतना ही उस सत्संग का समय पूरा हो लेगा। जो दास आज आपको सुनाना चाहा था ये सारा अभी लाया हूं इकट्ठा करके, इसका बेस बनाया आज के सत्संग का। अब इसमें क्या है, जैसे पवित्र कबीर सागर है, और आज प्रसंग शुरू किया था कि काल ने न्यू कहा था कि मैं तेरे पीछे जब तुम जाओगे तेरे नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर नाम तय, और वो सभी कबीर पंथी को आवेंगे और नाम मेरा नकली देंगे, और वो सब जीवों को फंसा कर मेरे ही जाल में रखेंगे। तो परमात्मा को पता था कि वो काल कहां कहां बिगाड़ करेगा। अब इन कबीर पंथियों का समझ में नहीं आया, जहां पर इन्होंने जो पहले हस्तलिखित थे कबीर वाणी कबीर सागर, तो इन्होंने अपने सूझबूझ से जहां इनकी समझ ने काम करा उसको वहीं से काट पीट कर अपने अनुकूल इस कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर दिया। परमात्मा को मालूम था कि ये जुल्म करवाएगा, तो अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सन 1727 में परमात्मा आकर मिले थे और सचखंड लेकर गए थे। एक सारा दिन ऊपर घुमाया, सारा कुछ दिखाया और उसको वापस छोड़ दिया था। जब गरीबदास जी को मृत जानकर 10 वर्ष के बालक थे, मृत जानकर चिता पर रख दिया था, उसी से में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया था। फिर गरीबदास जी ने खड़ा होकर के अपने आप फिर उस परमात्मा की वाणी जो आंखों देखा हाल था वो सारा परमात्मा ने सारा ज्ञान फीड कर दिया उनमें, और वो गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की यथार्थ महिमा फिर से चित्रित करवा दी दाता ने। और इस दास का निकास इस गरीबदास पंथ से है, और ये दास खूब परिचित है उनकी नस नस से। तो क्या करते थे कि हाथ से लिखा हुआ था गरीबदास जी का ग्रंथ, फिर ये प्रिंट किया गया। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत गूढ़ और गहरी हैं, तो एक आधे संत ने इसमें कुछ परिवर्तन करने की सोची थी, तो उसको पैरालिसिस हो गया, अधरंग मार गया उसको। उसके बाद गरीबदास पंथ में ये धारणा होगी कि यदि किसी ने इस गरीबदास साहिब जी के बोले गए शब्दों में जरा सी भी 19-21 कर दी, उसकी ये दुर्गति हो जाएगी। तो किसी ने उसको छेड़ा नहीं, ये सुरक्षित रखवाना था, और ये सुप्रसिद्ध हुआ नहीं, इन नकली पंथों का हाथ लग गया नहीं यो ग्रंथ। और जो गरीबदास जी हैं उनमें इनका कख नहीं पता, ये परमात्मा ने बोल के रखा है। तो इस दास पर रजा हुई इस गरीबदास के ही पंथ में, जो 12वां पंथ कबीर साहब का ही पंथ है, 12वां गरीबदास का पंथ, उसमें इस दास को भेजा। और फिर गरीबदास जी के द्वारा जो परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी प्रकट करवाई उसको अच्छी तरह जाना और समझा, और फिर उसका यो प्रचार शुरू किया। अब ये सत्संग शुरू होगा आज का जो करना चाहूं था मैं, अब सुनिएगा। अब धर्मदास जी का प्रकरण था, उसको थोड़ा शॉर्टकट में सुनाएगा दास। परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर धर्मदास जी को मिले, ऐसे गरीबदास जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को ऐसे मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले बेई नदी के ऊपर ऐसे ही, और आदरणीय दादू साहिब जी को ऐसे ही मिले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को जब वो 8 वर्ष के थे ऐसे ही मिले। धर्मदास जी के परमात्मा की बहुत वार्ता हुई, तब परमात्मा ने कबीर जी ने अपने आप को छुपा कर कहा कि यानी सारी कहानी बताई, सचखंड सतलोक की महिमा सुनाई, वहां पर ऐसा सुख है। तो धर्मदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, जैसे
आदरणीय नानक देव साहिब जी को ले गए थे, जैसे आदरणीय दादू साहिब जी को लेकर गए थे, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए थे, ऐसे ही लेकर गए थे। फिर उन दृढ़ भक्तों को वापस छोड़ा था, अच्छी आत्माओं को। तो धर्मदास जी जब परिचित हो गए उस सतलोक से आंखों देखकर, जब परमात्मा सतलोक में धर्मदास साहिब जी को लेकर गए तो उसका शरीर अचेत पड़ा रहा, 3 दिन तक बेहोश रहे वो। तीसरे दिन छोड़े आकर के वो एकदम उठ कर देखा, जो ऊपर भगवान देखे थे और वही फिर काशी में मिले। उन्होंने कहा कि मैं बनारस में रहता हूं, वहां आ जाना। तो वहां जाकर देखा वही परमात्मा जो सतलोक में देखा था, वही काशी में बनारस में कपड़ा बुन रहा है। चरणों में गिर गए, बुरी तरह रोए। फिर परमात्मा का उनका काफी मिलन कई बार हुआ, ये शॉर्ट में बता रहा हूं। तो परमात्मा कबीर जी धर्मदास जी के घर गए। आमनी देवी ने भी नाम ले लिया, जो उनकी पत्नी थी आमिना। लेकिन उनके एक पुत्र था इकलौता नारायण दास, उसने नाम नहीं लिया कबीर परमेश्वर जी से। उन्होंने गुरु धारण नहीं किया, क्योंकि वो काल का दूत था और अच्छी आत्मा के घर पे भेजा करे काल के, इसने यू भक्ति ना करने दे। अब धर्मदास ने बार बार अपने पुत्र नारायण दास से कहा, बेटा नाम ले ले, भगवान आए हैं ये। तो वो कहा करता, पिताजी आपकी बुद्धि काम ना करती, तो राम और कृष्ण से ऊपर भगवान बता रहे हो। आपने कहां से ज्ञान ले लिया, जुलाए नब्बे कहा लिया आपको। और धर्मदास आंखों देख रहा, वो कैसे मानो उस नादान बालक की बात को। जब कई बार प्रार्थना की परमात्मा से, परमात्मा मेरा बेटा काल के मुंह में जागा, आप इसको शरण में ले लो। परमात्मा ने खूब समझा लिया, नहीं मान्या। तब परमात्मा ने कहा, धर्मदास यू तेरा पुत्र नहीं, तेरा दुश्मन आ गया तेरे। एक काल है मृत्यु अंधा नाम का, एक काल का दूत है, और वो तेरे घर जन्म दे दिया काल ने, तेरे को डिस्टर्ब करने के लिए। अब पुत्र में इतना पागल धर्मदास जी, वह समझ में आवे नहीं उसके कि मेरा पुत्र मेरा दुश्मन कैसे। तब एक दिन परमात्मा ने कहा कि तेरे पुत्र ने बुला मेरे पास। अब नारायण दास आ गया। परमात्मा ने अपने ऐसे आशीर्वाद भरा हाथ उसकी तरफ किया और धर्मदास को कहा कि तेरे पुत्र को देख। अब क्या देखा, उसके अंदर का चेहरा दिखा, उसमें लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, ऐसा विकराल शरीर अंदर से। धर्मदास कांप गया एकदम। ये देखिएगा अनुराग सागर है ये। यहां पर क्या लिखा है, यहां क्या लिखा है कि नाद बिंद जो पंथ चलावे, चूड़ामणि हंसन मुक्तावे। धर्मदास तो वंश अज्ञाना, चिन्ह नहीं वो अंश सैताना। जस कुछ आगे हुए भाई, सो चरित्र में कहूं बुझाई। छठी पीढ़ी बिंद तो होई, और भूल वंश बिंदु तुम सोई। अब टकसारी को ले है पाना, तेरी छठी पीढ़ी में जो आवेगा, तेरी छठी पीढ़ी का तेरा वंश तेरे बिंद से, तो वो सब तत्व बिंदु को भूल जाएगा, वास्तविकता उसके अंदर नहीं रहेगी। टकसारी का ले है पाना, यानी किसी और से वो लेगा, दीक्षा लेगा। और अस्तो बिंद होए अज्ञाना, तो तेरे वंशज इस प्रकार अज्ञानी हो जाएंगे। और चाल हमार सब तुम जाड़े, टकसारी का मत सब मांडे, यानी उस टकसारी पंथ होगा एक काल का, उसकी उस वाली बातों को आगे बढ़ाओगा तेरा छठी पीढ़ी वाला। देखना, अब छठी पीढ़ी बिंद तव होई, तेरा हुई, और भूल वंश बिंदु तो सोई। और टकसारी का ले है पाना, टकसारी से वो नाम लेकर उसी के ज्ञान को आगे बढ़ाओगा और उसके मत को आगे मांडेगा, उसी को चलाओगा। अब क्या बताया परमात्मा ने, आप अंश अधिक होता ही नाद पुत्र से झगड़ कर ही होवे दुर्मत वंश तुम्हारा। तुम्हारे वंश फिर दुर्मति हो जाएंगे और वचन वंश रोकर बंटवारा। नाद पुत्र सो अंश हमारा, और तिन से हुए पंथ उजियारा। वचन वंश जो होवे सचेता, बिंद तुम्हारा न मान्य होता। अब यहाँ परमात्मा सारा कुछ बताते हुए आ रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं कि जो नाद के होंगे ना, नाद के, एक तो वंश वचन से होते हैं जो
तो क्या बताते हैं, नाद पुत्र सो अंश हमारा, और 3 से हुए पंथ उजियारा। एक तो नाद के, एक बिंद के, छठी पीढ़ी बिंद तुम्हारा। ये बिंद और नाद समझाएंगे थोड़ा सा। बिंद तो वो होते हैं जो अपने शरीर से उत्पन्न होते हैं, अपने पुत्र, और नाद के होते हैं वचन के। जैसे आपने मेरे वचन से, आप हमारे से जुड़ गए तो हमारे वचन के पुत्र हो गए तुम। तो परमात्मा ने कहा है कि जो मेरा नाद का पुत्र होगा ना, यानी जैसे कोई महंत परंपरा है, तो महंत परंपरा में क्या चलता है, बड़ा बेटा ही महंत गद्दी पर बैठता है, बड़ा पुत्र चाहे किसी नालायक हो उसी को बैठाते हैं। तो कहते वो नहीं चलेगा। तो जो नाद से होंगे, वचन के जो होंगे, जैसे मेरे पूज्य गुरुदेव जी छुटानी धाम जाते थे, वो अलग से परंपरा थी, महंत परंपरा वहीं से अलग से है। तो वो वचन के थे, नाद के थे, तो उन्हीं का शिष्य, उन्हीं का पुत्र, यानी नाद वाला शिष्य और पुत्र कहलाता है। तो ये दास है। तो परमात्मा ने कहा जो नाद वाला होगा ना, उससे मेरा वंश उजागर होगा, मेरा पंथ चलेगा, ये बिंद वाला तो नहीं चलेगा। ये स्पष्ट लिखा आपने पढ़ा, देखो। अब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, इतना आपका समझ में नहीं आया बात। ये देखिए, अब यहाँ परमात्मा ने कहा है अनुराग सागर 140 पृष्ठ पे कि छठी पीढ़ी बिंद तो होई, भूल वंश बिंदु तु सोई, टकसारी का ले है पाना, और अस्तु बिंद होया ज्ञाना। यहाँ बताया है कि नाद पुत्र सो अंश हमारा, और 3 तो हुआ मेरा पंथ उजियारा। मेरा पंथ जो कबीर पंथ है, उस नाद वाले तो होगा। यहाँ लिख रखा है, नाद का डिफाइन भी कर रखा है, ये एक नंबर ला के। नाद अर्थात शब्द से ही बाला पुत्र, अर्थात शिष्य साधु संत, यानी जो शिष्य परंपरा से होगा उससे हमारा ये 3 से हमारा पंथ उजियारा होगा, वो आगे बढ़ेगा, उससे मेरा पंथ वो सही होगा। अपने आत्माओं, काल ने कहा था 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमारे मुख आन समोही। अब वो 12 पंथ दिखाएंगे आपको। अब 15-20 मिनट का सत्संग बड़ा निर्णायक होगा, जो आज के प्रारंभ से अब तक जो भूमिका बनी है उसकी, वो देखना। ये कबीर सागर है और खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से ये प्रकाशित है, मुंबई से। ये है कबीर पंथी भारतपति स्वामी विगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, और ये वो खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। अब हम इसके आते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी अध्याय है एक, और बोध सागर ये खंड है। इसका कबीर वाणी एक चैप्टर है, अध्याय है। इसमें लिखा है 12 पंथ चलो सो भेद। अब यहां परमात्मा की ये तो पद्य भाग में 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना। परमात्मा कबीर जी की वाणी है कि धर्मदास, ये 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उन्हीं के मंत्र और ज्ञान होगा। उन 12 पंथों में जो नाम लेंगे वो ठिकाने नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब देखो, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अब चूड़ामणि प्रथम है यहाँ पर, इन्होंने यहाँ गलत कर दिया, थोड़ी फेरबदल कर दी। इन्होंने कहा, लिखने वाले ने बाद में, प्रथम जग में जागो भरमावे, बिना वेद वो भेद ग्रंथ चुरावे। दूसरा सूरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन, चौथा पंथ टकसार, और 5वां यो बीज का लेखा, और 6ठा सतनामी। इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी। अब इसका निर्णय यहाँ से होगा। ये है कबीर चरित्र बोध, और बोध सागर का 1870 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। अब कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, प्रथम नारायण दास जी का पंथ। अब ये इन्होंने गड़बड़ कर दी यहाँ पर।
यहां लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर साहब के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, तो ये कबीर साहब के नाम से पंथ था, इसने चलाया ही नहीं था। प्रथम चूड़ामणि का है, वो आगे सिद्ध करेंगे। और दूसरा यागुदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ और छठा भगवान दास का पंथ, सातवां सतनामी और आठवां कमालीय पंथ। ये कमाली नहीं, कमाल का पंथ, जो कमाल मूर्तक जीवित किया था, बाद में गुरुद्रोही हो गया था। राम कबीर पंथ, परमधाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ और 12वां है यो गरीबदास पंथ। अब ये याद रखना, ये 12वां गरीबदास पंथ है। अब देखना, अब यहां निर्णय होगा, फिर हम आगे कबीर वाणी पर 136 पृष्ठ पे। यहां क्या लिखा है? अब इन्होंने कहा परमात्मा की वाणी है या द्वादश पंथ काल फुरमाना, अरे भूले जीव न जाओ ठिकाना, ताते आगम कह हमरा क्या, और वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम वंश लिखना था, प्रथम 12 पंथों में से प्रथम है चूड़ामणि। इन्होंने यहां से शुरू कर दिया, जगगूत नहीं। अच्छा आगे चलो, दूसरा सूरत गोपाल, फिर टकसारी पंथ, मूल निरंजन पंथ, ये वही है नो के नो। ये पद भाग में है, वो गद्य भाग में है। अब यहां आगे राम कबीर पंथ, यो सतनामी पंथ, और फिर आगे अब यहां तक ये 10वां आ गया। आगे ये लिखना भूल गए, 10वें के आगे ये 11वां हो गया। ये वास्तव में 11वां है, परमधाम की वाणी पंथ। और यहां देखिएगा कि संवत 1775 हुई, ता दिन प्रेम प्रगट जग सोई। अब गरीबदास साहिब जी का जन्म 1774 में हुआ था, ये गलती से 75 लिखा गया। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था गांव छुडानी में। और ये 12वां पंथ आपने पढ़ लिया कबीर चरित्रबोध की 1870 पृष्ठ पे, 12वां गरीबदास पंथ है। अब यहां से लिंक होगा इसका। अब 137 पर आगे हम, आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे, और साख हमारी ले जीव समझावे, असंग जन्म वो ठोड़ नहीं पावे। 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वें पंथ में गरीबदास जी वाले 12वां पंथ है, उसमें मेरी महिमा की बाणी प्रगट होएगी। हवे ये है नहीं, हवे 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, और शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को धावे, 12वें पंथ हम ही चल आवे। ओए होए, कहा 12वें पंथ यानी गरीबदास के पंथ में हम ही, कबीर साहब कहते हम चल कर आवेंगे और सब पंथों को मिटा कर एक ही पंथ चलावेंगे। ओए होए अपनात्मा। अब ये स्पष्ट हो गया कि 12वां पंथ गरीबदास का जी का पंथ, और ये भी क्लियर हो गया कि पद्य भाग में भी कि 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था, संवत 1774, और उनके द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी कलम तोड़ है, ये हमारे पास लिखी हुई है। तो क्या बताया कबीर साहब ने कि गरीबदास पंथ तक के लोग मेरी ही महिमा की वाणी को गुणगान करया करेंगे, इसको पढ़कर, पर इनका समझ में नहीं आवेगी। तो 12वें पंथ में यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, तब हम ही प्रगट होंगे और हम आकर उस तत्व ज्ञान को पुनः समझाएंगे, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलाएंगे। ये देखना, 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, गरीबदास जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी पुनः प्रगट हुई और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। ये 12 पंथ के व्यक्ति हमारी साखी को लेकर जीवों को समझाया करेंगे, लेकिन इनका समझ में नहीं आवे और ज्ञान नाम गलत देंगे। असंग जन्म ये छोड़ नहीं पावे और अस्थिर घर का मर्म नहीं पावे। ये 12 पंथ कबीर कबीर कहेंगे, लेकिन वो अस्थिर यानी सतलोक नहीं जा सकेंगे। 12वें पंथ हम ही चल आवे और सब पंथ मिटा कर एक पंथ चलावे। आगे क्या बताया कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण कलयुग में वो होगा, कलयुग का, जब मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा, मगर में मैदान मांडूंगा, यानी वहां कोई लीला करूंगा। इसका अर्थ ये है परमात्मा की वाणी का। तो जब परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे
और मगर से वो सह शरीर गए थे, तो वो प्रथम चरण था कलयुग का। और जब 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब परमात्मा ने कहा कि फिर हम आएंगे और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलाएंगे। वो बिचली पीढ़ी होगी। अब यह बिचली पीढ़ी है जो परमात्मा ने दया बख्शी आपके ऊपर। ये देखना, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। अब यहाँ बताते हैं, अब ये कलयुग की महिमा चल रही है। कलयुग 5505 तब ये शब्द होगा साचा। ये जो बताया ना मैंने कि हम ही चलाएंगे, तो मेरा वचन उस जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा जब साचा होगा। धर्मदास मेरी लाख दुहाई। और ये मूल है, भूल नहीं। ये मूल ज्ञान, मूल शब्द बाहर नहीं जाई। ये मिसप्रिंट है, बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी वंश हंस नी तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, मूल ज्ञान गोय हम राख्या। हमने गुप्त रखा है, 33 अरब ज्ञान भी बोल दिया, लेकिन अभी ये मूल ज्ञान गुप्त ही रखा है। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अब ये है सवसम बोध, वेद बोध। इसके अंदर 121 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध है। ये परमात्मा की वाणी का बोध सागर इसका चैप्टर है, ये खंड है। यहाँ क्या बताया है कि निरंजन काल बोला कि सतयुग त्रेता द्वापर माही, और तीनों युग जीव थोड़े जाही। चौथा युग जब कलयुग आई, तब तो सन्न जीव बहु जाई। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तम कीजे। और परमात्मा ने क्या कहा, अरे काल पर पंथ पसारा, तीनों युग जीवन दुख डारा। और बिनती तोरी लीनी में मानी, तने जो अर्ज करी वह मैंने मान ली। और मौके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। अब का उस हेतु काल ने यूं कहा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, नहीं तो उसका कर्जा पट जाता काल का। यूं कह दे मैं आऊंगा। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। और काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। सारी सृष्टि परवानिक यानी सारी सृष्टि मेरा नाम लेवेगी। और घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोड़ उचारा। यानी उस समय सतनाम को सारे उच्चारण होगा, सब जाप किया करेंगे। और 5505 तब ये वचन होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, और सब जीव परम पुरुष पद चेता। पुण्यात्मो, अब परमात्मा ने कहा कि जो मैं आज कह रहा हूं धर्मदास, ये मेरा वचन उस समय सच्ची होगी जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा। अब यहां थोड़ा सा निर्णय और करते हैं कि वर्तमान में युग कलयुग 5505 कब बीता। अब कलयुग का कौन सा समय चल रहा है, ये 5500 वर्ष चल रहा है, 5500वां वर्ष चल रहा है। और इसमें परमात्मा ने जो बोला वो बाद में दिखाता है। 5 मिनट के अंदर आपको स्पष्ट करते हैं कि कलयुग कितना बीत गया। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ। पुण्यात्मा, हमारे इस हिंदू धर्म के अंदर जो शंकराचार्यों का जो लेख है वो हम फाइनल मानते आए हैं। उन्होंने क्या निर्णय दिया है कि अब कितना कलयुग बीत गया, उन्हीं की पुस्तक से सिद्ध करते हैं। ये हिमालय तीर्थ नाम की एक पुस्तक है इन शंकराचार्यों की। जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्य अधिकारी, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये है, प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, 76A/1 बामाचरण राय रोड, कलकत्ता। मुद्रक एंग्री प्रिंट सर्विस, कलकत्ता। ये अब इसके 42 पृष्ठ पर हम लेकर चलते हैं आपको। ये 42 पृष्ठ है हिमालय तीर्थ का। शंकराचार्य जी के विषय में लिखा है ये। इसमें कोई शिव रहस्य नामक एक पुस्तक है और उसमें भविष्यवाणी लिखी हुई है कि ये उसका श्लोक है, ये अर्थ
उसका अनुवाद है हिंदी में। अर्थात कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म उस समय होगा जिस समय कलयुग 3000 वर्ष बीत चुका होगा। ठीक है। अब आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ कद, ये देखो, ये इससे प्रमाणित है। एक पुस्तक है ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ, ये कोई पत्रिका है। संपादक है, लेखक एवं संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडल दिल्ली से। प्रेरणा स्रोत ये है इनके सुबोधानंद ब्रह्मचारी जी, मुद्रक है फाइंड प्रिंट एंड पैक्स, ये सारा कुछ इनका यहाँ पर है। इसके हम 11 पृष्ठ पर आते हैं। ये 11 पृष्ठ है इसका नीचे। इसमें शंकराचार्य के जीवनी लिखी है, आदि शंकराचार्य जी की। ये संक्षिप्त जीवन परिचय आदि गुरु शंकराचार्य का, हम अपने मतलब की पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल यानी जन्म समय ईसा पूर्व 508 या 476 माना जाता है। अब 508 और या 476 ये लेखन में गलती कर गए। 500 ईसा पूर्व 508 है ये, और 32 वर्ष उनकी आयु रही थी। 32 वर्ष की आयु में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तो ये 476 तो घटता आता है उससे, तो 476 उनका जाने का समय और 508 उनका जन्म का समय। तो ईसा से 508 वर्ष पहले इस आदि शंकराचार्य जी का जन्म हुआ। ठीक है। अब यहाँ हिसाब लगाएं कि ईसा जी का जन्म कब हुआ। आज से 2012 वर्ष पहले। इसमें 508 और जोड़ दो, ये हो गया 2520 वर्ष पहले शंकराचार्य का जन्म। आज से 2012 से 2520 वर्ष पहले हुआ, और उधर से 3000 वर्ष जोड़ दो ऊपर से, कि जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा जब उनका जन्म हुआ। इधर से 2520 तो 5520 वर्ष हो गए आज। कलयुग बीत गया 5520 वर्ष। अब 5505 कद बीत्या। अब हम पीछे आ जाएं, सन 2000 से चलते हैं। सन 2000 में 5508 वर्ष कलयुग बीत गया, और 5505 कद बीत्या। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया। अब उस 5505 का क्या लिंक है आपको स्पष्ट करते हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा आज नहीं लिखी, ये सन 2008 से चल रही है। इससे पहले भी दास ने एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान, उसमें भी वर्णन किया था कि सन 1997 में परमात्मा दास को मिले थे, और उसमें उन्होंने कहा था बेटा अब समय आ गया है, जिस उद्देश्य के लिए तुझे भेज रखा है, लेकिन अब तू सतनाम और सारनाम का शुरुआत कर दे, और अभी मेरे मिलन का समय गुप्त रखना। मैं तुझे मिला हूं, अभी डिक्लेयर ना करना, समय आने बताना। अब देखना, इसका प्रमाण आपको दिखाते हैं। यह आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है एक पुस्तक, ये आपके कर कमलों में है। ये इसके 538 पृष्ठ पे है। ये नीचे प्रकरण है थोड़ा सा। मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले, और सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ध्यान हो गए। इसको अगले आदेश के लिए रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया कि मैं तुझे मिला हूं, अभी इसको गुप्त रखना।
अब देखिएगा, अब आगे आपको बताते हैं परमात्मा ने इस सवसम वेद बोध है कबीर सागर का, ये बोध सागर के अंदर, और प्रश्न नंबर 171 पर हम आपको सुनाते हैं। 171 पर यहां परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए और महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, कि धर्मदास जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष इस पूरे विश्व को उतारने के लिए, पार करने के लिए आवेगा। हिंदू तुर्क आदि सब है जेते जीव जहान, और सतनाम की साख गहे वह पावे पद निर्वाण। निर्वाण माने मोक्ष। परमात्मा कह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, और उसके बाद जो भी काल हमें आगे डिवाइड करेगा, जेते जीव जहान होय होय, और सतनाम की साख गए वो पावे पद निर्वाण। यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी ये सभी पंथ समाये। क्या कहते हैं परमात्मा कि जो गरीबदास वाले पंथ में हम आएंगे, परमात्मा स्वयं नहीं आए तो ये दास भेज दिया अपना, तो क्या बता रहे हैं भगवान कि जब वो एक पंथ हम चलावांगे सब पंथ मिट गए। अब ये सब पंथ खत्म हो जाएंगे, आप सत्कर मान लेना। इन सब पंथों की, इन संतों की यथार्थता को दास ने जनसाधारण तक पहुंचा दिया है, प्रमाण दे देकर, पुस्तकों के माध्यम से, टीवी और सीडी कैसेट के माध्यम से। अभी ये कति खत्म हो जाएंगे थोड़े से दिन में। बुद्धिमान समाज है और सबको मालूम है हमारा मूल उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन की कितनी कीमत है। अभी तक इधर ध्यान ना गया था किसी का, और उन पर अविश्वास नहीं हुआ था कि ये सारे नकली हैं। इस दास ने इनकी जड़ दिखा दी। और जैसे अब हम जब छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में हम क्या करते थे, दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, तो वहां क्या करते थे, एक खेत में कहीं पर आम उग जाते थे वर्षा के दिनों में, छोटे छोटे पौधे, और वहां से कहीं नीम उग जाते, कहीं पीपल, उनको वहां से उठा के दूसरे खेत में लगाने जाते थे। छोटे छोटे बालक थे, यही काम लगे रहते थे। तो कई बार जो है ना, उस निकालते समय बालक थे, ध्यान नहीं था, उस मिट्टी हट जाती नीचे की जड़ों से, तो दूसरे साथी कहा करते कि तेरी आम के पौधे की जड़ राम ने देख ली, इब यूं ना उग गए। यानी वो फिर मुरझा जाता था जिसकी जड़ों की मिट्टी हट जाती थी। जब दूसरी जगह लगाते 1 किलोमीटर जाती इतना सूख लेते, हम लगाते तो वो मुरझा जाते, खत्म हो जाते। तो यूं कहा करते कि तुम्हारे इस पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब युग को न मुरझा जाएगा। तो दास ने इन सारे पंथा की जड़ दिखा दी, अब सारे मुरझा जाएंगे, ये अब ये खत्म हो जाएंगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मांगेराम दास है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आया हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 11 जून 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते होंगे? जी सर। सर मैं जो हिंदू धर्म के अनुसार परंपरागत पूजाएं होती थी, देवी मंदिर पर जाना या और अन्य साधनाएं, और एक गुरु भी बना रखे थे सर, जो जिनका नाम संतोष जी महाराज था, जो नागा बाबा थे हरिद्वार के। उनके द्वारा बताई गई वो महामृत्युंजय पाठ का जाप करवाते थे और यज्ञ करते थे, और वो कहते थे कि जो यज्ञ हम करवा रहे हैं इनसे आपके घर में कोई 7 पीढ़ी तक भी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। तो सर उनके द्वारा बताई गई साधना करने से 2009 में मेरी माताजी का करंट लगने से अकाल मृत्यु हो गई, और मैं इसके बारे में उनसे बात करी कि महाराज जी ये ऐसे ऐसे क्यों हुआ।
तो उन्होंने मतलब इधर उधर की बात बताई, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो सर 2009 में संतोष जी महाराज से मतलब मन हट गया मेरा, और फिर देवी देवताओं की भक्ति फिर भी हम करते रहते थे। हमारे यहाँ शाकुंभरी देवी है, वहां पर तो पहले से भी जाते रहते थे और फिर भी जाते रहते थे। लेकिन और मैं 2 बार अमरनाथ यात्रा भी गया हूं सर, जो बहुत ही कठिन पहाड़ी और दुर्गम रास्ता है, लेकिन वहां भी गया हूं मैं। और सर मतलब वहां भी जाते जाते मेरा मन फिर भी लगता नहीं था, क्योंकि मैं देखा एक काली मंदिर है देहरादून रोड पे, वहां पे जाते हुए एक हमारे यहाँ से एक ट्रॉली जा रही थी, नजदीकी गांव है, उसमें ट्रॉली पलटने से 9 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो मुझे लगता था यार देवी देवताओं पे भी जो जा रहे हैं वहां भक्ति कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ ऐसा हो रहा, तो यहाँ भगवान नहीं है, क्योंकि अगर भगवान हो तो उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो ये जो ऐसी बातें थी मुझे विचलित करती थी। जैसे आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, संतोष जी महाराज की भी भक्ति की, वहां से आपका मन हटा तो दोबारा देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। आप अमरनाथ की यात्रा के लिए भी गए। इसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज का आपको कैसे पता लगा? सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में तो सबसे पहले मुझे 2006 में पता चला था। मैं आर्मी में नौकरी करता था और मैं अंबाला से हरियाणा रोडवेज में चंडीगढ़ के लिए मतलब बैठा। तो जब मैं पिछली सीट वहां पर खाली थी तो मैं पिछली सीट पे बैठ गया। तो मेरे पास ही कुछ दूरी बस चलने के बाद एक कंडक्टर और एक आदमी और आकर के बैठे। 28 जुलाई की बात है, 2006 की है। तो फिर मैं उनसे जब वो चर्चा करते तो मैं पूछ लिया कि भाई ये संत रामपाल जी आखिर हैं कौन, क्योंकि हमने सुना नहीं कभी उनके बारे में। तो कहने लगे कि भाई ये हरियाणा में है, इनका बाहर कहीं प्रचार नहीं है, अभी हरियाणा में है और ये अब तो जेल में चले गए। तो मेरी एक नकारात्मक सोच मतलब उत्पन्न हुई मेरे अंदर कि भाई इसका मतलब कोई संतों पर कोई विश्वास नहीं है। तो सर मैं चला गया, फिर तो ड्यूटी चला गया और उसके बाद कोई पता नहीं। फिर 2011 के लगभग मेरे पर कुछ ऐसी आपत्तियां आनी शुरू हुई कि मैं बिल्कुल परेशान होता चला गया। मेरे पे मतलब ऐसा था कि जितना भी पैसा मैं कर रहा था वो लगभग पता ही नहीं चलता था, कुछ बीमारियां होनी शुरू हो गई। और 2013 में जब मैं पेंशन आया तो मुझे खुद इतनी भयंकर बीमारी हुई, नमूनिया हो गया, मेरा बचना तक मुश्किल हो गया। तो मैं ठीक हुआ तो फिर भगतमती थी, उसको डेंगू हो गया, फिर वो हॉस्पिटल में एक हॉस्पिटल में एडमिट किया, उन्होंने जवाब दे दिया कि जोली ग्रांट ले जाओ। फिर खैर तारावती हॉस्पिटल था, मैं वहां बात किया, उन्होंने कहा कि हाँ प्लेटलेट्स लग जाएंगी इसको और आप ले आओ। तो वहां जाकर के कई दिन एडमिट रहने के बाद उसकी जान बची। फिर मेरी 2 लड़कियां थी, क्योंकि बच्चे भी काफी दिनों में हुए थे 11-12 साल बाद। तो जो छोटी लड़की थी, मैं लगभग भाई की 2 बच्चों की और अपने 2 बच्चों की जन्म कुंडलियां बनवाई थी। एक पंडित जी थे वहीं पर ऋषिकेश के, हमारे साथ ही थे, फौज में ड्यूटी पे। तो उन्होंने छोटे वाली लड़की के बारे में लगभग उनकी भविष्यवाणियां सटीक थी बिल्कुल, लेकिन उपाय कोई नहीं था उनके पास, केवल वो भविष्यवाणी करते थे। तो उन्होंने बताया था छोटी लड़की के बारे में, कुंडली में लिखा था कि भाई इसको जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक ये गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। तो जो छोटे वाली लड़की थी, जब मैं पेंशन आया 12 में मतलब वो जन्म हुआ उसका, और 12 में ही पहले वो बीमार हो गई। पहले उसको बुखार आया, बुखार आने के बाद कुछ समझ में आया, गांव से दवाई दिलाई तो कोई नहीं हुआ, पैरासीटामोल सिरप भी दिया था और भी दिया था। तो उनको रात को इतने तेज बुखार था कि उसको दौरा पड़ गया और दौरे में हाथ पैर मुड़ गए उसके। और कुछ देर बाद मतलब जब होश आई उसको तो हम, लेकिन बुखार फिर भी नहीं टूटा उसका। तो अगले दिन हम डॉक्टर स्वर्णजीत है सहारनपुर में, वहां लेकर गए। डॉक्टर साहब को बात बताई, उन्होंने कहा कि भाई पहली बार हुआ ऐसा दौरा पड़ा? मैं कहा जी हाँ पहली बार हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गंभीर समस्या है इसको, और आप ऐसा करना, उन्होंने दवाई लिखता हूँ और ये गोली जो है वो मुझे दिखाना, और ये गोली एक बताई कि ये हमेशा साथ में रखना, कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है नहीं तो। मैं कहा जी ठीक है। फिर उसका बुखार फिर भी ना टूटा, तो अगले दिन हम गए तो उन्होंने कहा एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट किया, लगभग 4-5 दिन एडमिट रही। तो उसको जब नॉर्मल हुआ कुछ तो घर ले आए हम। फिर कुछ दिन के बाद 2013 में फिर भर्ती हुई वो। 2013 में इतनी सीरियस हालत हो गई कि 5 दिन तक बुखार नहीं उतरा उसका। और 5 दिन बाद जब संडे का दिन था तो डॉक्टर स्वर्णजीत ने कहा कि भाई मैं परेशान हूं और इसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, टेस्ट भी करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक्सरे करा लिया, अल्ट्रासाउंड, तो ये कुछ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको जो बीमारी है ये 9 साल तक रहेगी। और पंडित जी ने कहा था कि भाई इसको 8 साल तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी। और डॉक्टर साहब कह रहे कि तो साइंस और आध्यात्मिक लगभग दोनों ही एक बात कह रहे। और लगभग ये बात 2013 तो हो गया, फिर दवाई चलती रही उसकी। तो फिर मुझे पता चला 2014 में, हमारे एक रिश्तेदार है अश्वनी कुमार, तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। और मुझे पता चला कि भाई उन्होंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ज्ञान नहीं सुना, पहले उनका ज्ञान सुनना है एक बार। तो मैं उनको ये जवाब दिया कि मैं उनकी पुस्तक पढ़ रखी हूँ ज्ञान गंगा, मतलब मैं झूठ बोल रहा है ऐसे ही, क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ी भी नहीं थी, सिर्फ 1-2 पेज पलट कर ही देखा था। तो मैं कहा मैं कुछ नहीं देखना है, मैं नहीं इन संतों के चक्कर में आता हूँ। तो
बात हो गई। फिर मैं जब उनकी दुकान पे आया तो वो 4 भगत थे लगभग, आपस में ही दुकान में रहते थे वो। उन्होंने चारों नहीं, लगभग 1-1.5 महीना पहले ही नाम लिया था। तो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनो। तो मैं कहा मैं इनके चक्कर में नहीं आता, मुझे नहीं बताना है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मैं बहस करी उनके साथ में, उन्होंने मुझे समझाया। फिर वो इतना तो नहीं बता पाए, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि हाथ जोड़े ऐसे, और वो कहने लगे कि भाई साहब हम तो आपके भले के लिए कह रहे थे और आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करो, लेकिन एक बार ज्ञान सुन लो संत रामपाल जी का। तो वो ऐसे बोल करके हाथ जोड़ के चले गए। तो मुझे दुख सा हुआ थोड़ा, यार ये मेरे भले के लिए कह रहे थे और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, कम से कम एक बार देखूँ तो सही। तो मैं ऐसे करते करते उनके अपने ससुनी भगत जी के घर चला गया शाम को। तो शाम को सत्संग आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का। तो उन्होंने कहा कि सत्संग देख लो। मैंने कहा चलो भाई। तो लगभग उस टाइम ज़्यादा हो गया था, 15-20 मिनट का ही सत्संग बजा था। तो उस दिन ज्ञान चर्चा आ रही थी। सतपाल जी महाराज हरिद्वार वाले जो हंसा देश वाले हैं, और वीएस संत रामपाल जी महाराज। तो सतपाल जी महाराज से वो चर्चा सिर्फ 15 मिनट की मुझे सुनने को मिली। सतपाल जी महाराज से पूछा मीडिया वालों ने कि महाराज जी परमात्मा साकार है निराकार? तो सतपाल जी महाराज ने बताया कि परमात्मा निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, केवल प्रकाश ही दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से पूछा कि महाराज जी ये बताइए कि परमात्मा साकार है निराकार? तो संत रामपाल जी महाराज ने परमात्मा साकार बताया, मनुष्य सदृश, और उसका नाम कबीर बताया। और उसके लिए उन्होंने इतने प्रमाण दिखाए वो 15 मिनट में कि तभी मुझे यकीन हो गया कि भाई इस धरती पर गुरु हैं तो संत रामपाल जी महाराज हैं, और भगवान है तो कबीर साहब है। तो वो कबीर साहब की वाणी मेरे याद आई कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। तो मैं समझ लिया कि भाई मैं अब संत रामपाल जी महाराज से नाम देख चलूंगा। फिर भी मैं वहां उनको नहीं बताया, क्योंकि मेरे अंदर एक अहंकार सा था कि इन्होंने मुझे बताया। तो मैं ऐसा समझता रहा कि नहीं अभी नहीं कहूंगा मैं इनको, मुझे नाम लेना है। और मैं वहां से कहा कि भाई मुझे एक किताब दे दो, ये ज्ञान गंगा थी उनके पास। तो उन्होंने कहा कि ठीक आप ले जाओ। तो मैं वो पुस्तक लेकर के घर आ गया, और वो पुस्तक के 10-15 पेज पढ़े मैं, और 2-4 अगले दिन सत्संग देखा मैं, पूरा सत्संग देखा मैं 1 घंटे का। और वो सत्संग देखने के बाद मैं फोन किया कि भाई मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि भाई पहले ज्ञान समझ लो। कि नहीं मैं ज्ञान समझ लिया और मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं मतलब रुकूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कबीर प्रगट दिवस पर 11 जून को सत्संग में जाएंगे बरवाड़ा, और तब आप हमारे साथ चलना। तो मैं कहा ठीक है। तो जब ये बात मेरी भगतमती को पता चली कि ये नाम दीक्षा लेंगे, और तो उसने क्या अपने घर फोन किया और मेरे ससुराल में बताया कि इनको रोक दो, अभी नाम ना लें, और ये सब 1 साल बाद ले लेंगे। तो उनका फोन आया कि आप 1 साल बाद चले जाना, नाम लेना ही है तो, लेकिन अभी मत करो, ये जो मन्नतें मांग रखी ये सब पूरा कर लो पहले। मैं कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, इसको जो करना है ये कर ले, मैं इसको नहीं बोलता, ये भी ज्ञान समझ ले अगर समझना है तो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा अभी बिल्कुल भी, मैं नाम लूंगा। तो मैं कहा कि भाई तू भी देखा कर सत्संग। तो उन्होंने 4-5 दिन सत्संग देखा, कहने लगी मैं भी चलूंगी। मैं कहा बहुत अच्छा है। तो फिर हम 11 जून 2014 में नाम लेने के लिए बरवाड़ा सत्संग गए, बरवाड़ा आश्रम हिसार, अश्विनी भगत जी के साथ में। तो सर संत रामपाल जी महाराज से आपने 2014 में नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप दुखों से घिरे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर जैसा मैं बताया कि मैं बीमार था, भगतमती बीमार रही, और लड़की को तो पंडित जी ने भी जन्म कुंडली में लिखा हुआ था कि ये 8 वर्ष तक गंभीर रोग से पीड़ित रहेगी, और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि ये 9 वर्ष तक बीमार रहेगी, इसको ऐसी बीमारी है, और इसको खाने पीने का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना और दवाई हमेशा साथ रखना। तो सर मैं ये ज्ञान समझ करके गया था संत रामपाल जी महाराज के पास। मुझे बिल्कुल भी ये नहीं था कि मुझे कोई लाभ होगा या नहीं होगा, ये तो बाद की बात है, लेकिन मैं बिल्कुल ज्ञान समझ कर गया था कि इस धरती पर गुरु है तो संत रामपाल जी महाराज। क्योंकि आज तक तो कोई भगवान का निर्णय नहीं करके बताया कि कौन है भगवान, सब कहते हैं निराकार है, भगवान को देखा नहीं जा सकता। और संत रामपाल जी महाराज ने सैकड़ों प्रमाण दिखाए हैं कि परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, उसका नाम कबीर है। तो मैं भगवान कबीर है और गुरु संत रामपाल जी महाराज, ये समझ कर गया था। मुझे नहीं पता था कि मुझे लाभ होगा भी या नहीं भी होगा। तो जब मैं आश्रम गया, मुझे भगत जी ने भी कहा, सोनी भगत जी ने, कि भगत जी पहले आप सत्संग सुनना, उसके बाद नाम ले लेना। मैंने कहा जाते ही अंदर कि भाई मैं पहले नाम लूंगा, उसके बाद ही मैं जो भी सत्संग सुनना जो भी करूंगा, क्योंकि मैं सुन लिया। तो मैं नाम लिया सर। और उस दिन वो हमारी छोटी बच्ची जो थी, जो बीमार रहती थी, वो निप्पल से दूध पीती थी। तो सर उसका निप्पल अब कैसे भी वो घर पे छूट गया। तो जब हम वहाँ गए तो हमने वहाँ आश्रम में सब कुछ मिलता था, भंडारा भी, दूध भी। तो दूध में गिलास में लेकर आया, उसको दूध पिलाने के लिए गिलास में, लेकिन उसने पिया नहीं, वो रोती रही, भूखी रोती रही। भंडारे में लेकर, भंडारा नहीं किया, कुछ नहीं खाया, रोती रही। तो सर 11 जून को पहला दिन था सत्संग का, पाठ प्रकाश हुआ था,
और वहाँ पर प्रसाद बना था, हलवा प्रसाद। वो देसी घी में होता है और घी भी उसमें से इतना होता है कि हाथों से नीचे निकलता रहता है। तो सर मैं जहाँ हलवा प्रसाद बट रहा था वहाँ गोद में ले गए उस बच्ची को, उधर गया तो बच्ची हाथ से ऐसे ऐसे करने लगी हलवे की तरफ। तो सर मैंने हलवा ले लिया वो और उसको खिलाया तो वो खाने लगी। अब मैं ये था कि उसकी पसलियाँ तो चली रही थी क्योंकि हमेशा उसका सांस चलता रहता था ऐसे। तो उसने हलवा छक के खाया और खाने के बाद थोड़ी देर बाद उसको पानी पीना ही था, पानी पिलाया। तो अब मुझे ये मतलब ऐसा लगा, मैं भगत जी को भी कहा, सुनी भगत जी को, कि भगत जी सुबह गाड़ी जल्दी चलना ले करके और सुबह दिखाएंगे और मैं फ़ोन कर दूंगा उस लड़के को, क्योंकि मैं नंबर रखता था वहाँ का, कि नाम लिखवा दूंगा और इसको तबीयत बिगड़ जाएगी क्योंकि हलवा खा लिया इसने अब। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि अब क्या होगा, मुझे ये था कि अब तबीयत इसकी और बिगड़ने वाली है। लेकिन सर वो हलवा प्रसाद खाने के बाद और पानी पीने के बाद वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। और सर जो डॉक्टर ने कहा था 9 साल तक बीमार रहेगी और पंडित जी ने कहा था 8 साल तक बीमार रहेगी, तो वो लड़की वो हलवा प्रसाद खाने के बाद सर वो 11 जून 2014 और सर आज का दिन है, आज तक एक गोली भी डॉक्टर सवनजीत के यहाँ से नहीं ली और वो बिल्कुल ठीक है सर। नाम लेने से पहले मई 2014 में मेरे बाईं तरफ जो बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, जो पहले भी रहता था, लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं एक शादी में गया हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गया। वहाँ पर मैं उनको बताया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे है, पहले भी होता है लेकिन आज बहुत ज़्यादा बेचैनी है मुझे। तो उन्होंने बताया कि भाई लक्षण जो हैं हार्ट के हैं और आपको टेस्ट कराने पड़ेंगे। तो मैं कहा, उन्होंने 2 खुराक दी, मैं दवाई ली, मुझे कुछ आराम मिला। और अब मैं ये मतलब इसी उसमें था कि मैं अब टेस्ट कराने जाऊँगा, कब कराऊँ कहाँ कराऊँ, यही सोच रहा था। तो तभी मुझे अश्विनी भगत जी ने वो ज्ञान के बारे में बताया और मुझे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में पता चला, मैं ज्ञान समझा। और जब 11 जून 2014 को मैं नाम लिया और सर वो 11 जून 2014 को नाम लेने के बाद वो जो मेरी हार्ट की जो प्रॉब्लम थी उसका तो पता भी नहीं चला कि मुझे दर्द आज तक भी नहीं हुआ। और सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद और भी आर्थिक लाभ बहुत हुए और मेरे यहाँ 2 बेटियां थी। मुझे इच्छा किसी चीज़ की नहीं है सर, क्योंकि ज्ञान समझ लेने के बाद मुझे कोई नहीं, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ये तो सब यहाँ के लाभ तो रुंगा में मिलेंगे। तो एक बेटा भी संत रामपाल जी महाराज की दया से 2017 में हुआ। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो परेशानियां थी वो दूर हुई, तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर भक्त समाज से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई संत रामपाल जी महाराज के रूप में पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं धरती पर और जो सभी सदग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि उस गुरु की क्या पहचान होगी, वो कैसे ज्ञान देगा, कैसे बताएगा और क्या लाभ मिलते हैं जो भगवान के, तो वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर प्राप्त हो रहे हैं भक्तों को। और मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा जीवन बहुत दुखी था और आज मैं बिल्कुल सुखी हूँ और परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल सुखी जीवन जी रहा हूँ। तो मेरी सभी भक्त समाज से प्रार्थना है कि पहले तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझें, उनका ज्ञान देखें और फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज से जो आप सत्संग, भक्त समाज सत्संग देख रहा है, नीचे साधना चैनल पर एक पट्टी चल रही है, उसमें फ़ोन नंबर दिए हैं और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरे विश्व में उनके ज्ञान का, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान का प्रचार हो रहा है और भक्त भी आसपास मिल जाते हैं। उन नंबरों पर फ़ोन करें या और अन्य कोई आसपास जो भक्त मिल जाए उनसे पता करके, और जगह जगह संत रामपाल जी महाराज के नामदान सेंटर खुले हुए हैं और वहां जाकर के नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222 88